पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने डूंगरपुर जिले के दौरान सागवाड़ा में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रदेश की सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। गठबंधन का फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा और उनकी ओर से जो फैसला होगा वही मान्य होगा। इस मौके पर डोटासरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए 9 माह के कार्यकाल को फ्लॉप बताया। पीसीसी चीफ डूंगरपुर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के दूसरे दिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह ने सागवाड़ा में पत्रकार वार्ता करते हुए उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों की जानकारी देने के साथ भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि उपचुनाव को लेकर संबंधित जिलों में जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन का फैसला आलाकमान करेगा। इधर इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार के 9 माह के कार्यकाल को फ्लॉप बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, जनता के काम नहीं हो रहे हैं, विधायकों को कोई पूछ नहीं रहा है, अपराध और महंगाई कम नहीं हो रही है, अतिवृष्टि से फसलें खराब हो रही लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। भाजपा ने जनता को भ्रमित कर सरकार तो बना ली लेकिन अब जनता अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रही है। पत्रकार वार्ता में पीसीसी चीफ डोटासरा ने पेपर लीक प्रकरण पर कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफियाओं को जड़ से खत्म करने के लिए भाजपा सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, वही कांग्रेस पार्टी ऐसे कदम के साथ रहेगी। इस मौके पर डोटासरा ने पेपर लीक का गढ़ बन चुके आरपीएससी के पुनर्गठन की भी बात कही है। पत्रकार वार्ता में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में शिक्षा महकमे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा मंत्री को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा सरकार में सरकारी स्कूलों में 2.5 लाख नामांकन कम हुआ है। किसी वर्ग में डीपीसी नहीं हो रही है, नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात नहीं हो रही है। उन्होंने साइकिलों के रंग बदलने पर कहा कि रंग बदलने से क्या होगा, रंग बदलने से अच्छा तो कुछ नवाचार करना चाहिए था। वहीं सागवाड़ा के बाद पीसीसी चीफ जिले के साबला व आसपुर कस्बे में पहुंचे, जहां उनका पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी, फूल मालाओं व पगड़ी बांधकर स्वागत व अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं जी। कल हमने 84 विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। आज हम स्वरूपर में ले रहे हैं, रात को सागवाड़ा में ली है। सब जगह कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को सक्रिय कर रहे हैं और हम लोगों के बीच में जाकर के जो 9 महीने से इस भाजपा सरकार में काम नहीं होने से परेशान हैं, उनको संबल प्रदान करने का काम कर रहे हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बन रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की पिछले 5 साल की योजनाएं अब जनता को वापस याद आने लगी है। वो ये कह रहे हैं कि हम भ्रमित हो गए थे इस सरकार से। जो वादे इन्होंने किए थे बीजेपी ने चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री ने और बीजेपी के नेताओं ने, उसमें से एक भी वादे के ऊपर काम नहीं किया इन्होंने। केवल भ्रमण, भाषण और भ्रमित करने वाली सरकार है। जनता के हित के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रही, केवल समीक्षा, कांग्रेस सरकार को गाली देना, कांग्रेस सरकार की योजनाओं में कमियां बताना, इसके अलावा इनका काम नहीं रह गया है। न मुख्यमंत्री की चलती है, न मंत्रियों की चलती है, न विधायकों की चलती है। ब्यूरोक्रेट्स असमंजस में है, किसकी माने किसकी नहीं माने। सरकार अपने विवेक से निर्णय नहीं करके दिल्ली की आई पर्चियों से निर्णय कर रही है और दिल्ली की पर्ची केवल बड़े ठेकेदारों के लिए आ रही है, जनहित के लिए कोई पर्ची दिल्ली से नहीं आ रही। सर, क्या इस बार भी गठबंधन की कुछ अटकलें आ रही हैं? जो हम 6 जगह कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। राजेंद्र जी राठौर और तमाम लोगों ने मांग की थी, हमारे भी 1-2 नेताओं ने मांग की थी कि आरपीसी का पुनर्गठन होना चाहिए। वो बीजेपी के लोग आज डबल इंजन की सरकार है, जब उन्होंने मांग की तो उनको अब पुनर्गठन करना चाहिए। ये कह के नहीं बच सकते कि उस टाइम तो हमारी सरकार थी इसलिए हम पे आरोप लगा दिए और आज खुद की सरकार आ गई तो कह रहा है साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हो कि आरपीएससी मेंबर की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसके ऊपर तो आप अपने कानून नियम कुछ तो बना सकते हो। केवल आरोप लगाना किसी समस्या का निदान नहीं है। आरोप लगा करके उसके बाद में उसका समाधान ढूंढना, दोबारा
उस तरीके की अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो, उस तरह की बेईमानी नहीं हो, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। तो सरकार को करना चाहिए। न अपराध कम हो रहे हैं, न महंगाई कम हो रही है, न शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, बिजली लोगों को मिली नहीं, पानी गर्मियों में मिल नहीं रहा है, अतिवृष्टि से फसलें खराब हो रही। इनका कोई एजेंडा नहीं है कि किसी को, पीड़ित को हम लोग मदद करें। इनका केवल एजेंडा है कि हमारा सरकार कैसे सुरक्षित रहे, हमारी सरकारें कैसे बने, इसलिए ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ईआरसीपी हो, यमुना जल हो, पूरी बातें हैं। अपने राजस्थान के हितों को बेचा गया है। मध्य प्रदेश और हरियाणा के अनुसार इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने साइन करने का काम किया है।